आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको प्लेस किया है या रखा हुआ है उस स्थान के लिए और वहां के लोगों के लिए खातिर से आप और मैं आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर कुछ विशेष बुद्धि है या हमारे अंदर कुछ विशेष ज्ञान है या हम संसार से अलग है, नहीं। ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जिस स्थान पर पाँव को धरेगा उस स्थान को और वहां के लोगों को मैं आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। आज आप जिस स्थान पर है, शायद कई बार मनुष्य सोचता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये इतनी छोटी सेवा मेरे लिए नहीं है, ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, ये परिवार मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन यकीन जानिए, जो कुछ भी मेरे और आपके जीवन में होता है, हो रहा है और होने वाला है, ये परमेश्वर ने मेरे और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले लिख कर रखा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी आज आपके साथ उपस्थित है, क्योंकि आपका शरीर उसका मंदिर कहलाता है। हालेलुया, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि जिस अध्ययन को इन दिनों हम कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष और बरकत दे रहा है। मुझे कल एक परिवार का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि हम इन वचनों में और गहराई में जाना चाहते हैं पास्टर साहब। मैंने उनसे कहा, प्रभु ने मुझे जितना देने की आज्ञा दी है उतना मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जिस दिन प्रभु मुझे कहेगा ये अध्ययन समाप्त हो गया, उस समय मैं समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे कुछ लोग इस YouTube के चैनल पर इस वचन को सुनते हैं, जो वचन के प्रति बड़े गंभीर हैं और जो चाहते हैं कि उनकी भूख और प्यास बढ़ती चली जाने पाए और वे प्रभु में आगे बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं और आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री। परमेश्वर पर आशा लगाए रखना आपको विजय को दिलाता है। हालेलुया। विश्वास सभी करते हैं परंतु हम आशा रहित हो जाते हैं, इसलिए कई बार हमारा विश्वास पीछे रह जाता है। कई बार हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। विश्वास में वो व्यक्ति कमजोर पड़ता है जो अपनी आशा को खो देता है। हालेलुया। आपको कल मैंने एक गीत बताया था, आपको याद होगा, ही इज अ गॉड यू कांट हरी बट ही विल बी देयर, डोंट यू वरी, he may not come when you want him to but he is always on time। हालेलुया। परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर आपके और मेरे जल्दबाजी करने से वो कामों को बदलता नहीं है, वचन से मुकरता नहीं है, वचनों को बदलता नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन युगानुयुग बना रहेगा। हालेलुया, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद दे आज के समय के लिए। आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है, आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और ये समय है प्रभु के लोगों कि हम कुछ वचनों को पढ़ें और परमेश्वर का गुणानुवाद और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो पढ़ने के लिए हमें वचन दिए हैं या हमने चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 143 उसके 8 से लेकर 12 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 143 एंड वर्सेस 8 to 12 हम पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है आप सब लोग रोज मेरे साथ वचनों को पढ़ते हैं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 143 वर्सेस 8 to 12 और हम सब पढ़ेंगे। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर मुझे और आपको प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हालेलुया।
हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे मेरे समय के अनुसार मुझे आज जरूरत है, प्रभु आज ही आशीष दे दे, मेरे जीवन में आज ये होना है, प्रभु मुझे आज ही ये कार्य मेरा पूर्ण कर दे, प्रभु मुझे आज ही स्तर पर लेकर जा ताकि मैं लोगों के सामने खड़ा हो सकूं। दाऊद भी मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य था जो एक समय उतावलेपन में आकर प्रभु से, अगर आप इसके पहले के वचनों को पढ़ेंगे ना 8 के पहले, तो वहां पर भी लिखा है, हे यहोवा फुर्ती करके तू मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी बातों को जल्द से जल्द मुझ पर प्रकट कर। और यहाँ 8वें वचन में कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, मेरा पेशेंस अब खत्म हो रहा है, मेरा धीरज सहनशीलता खत्म होते चली जा रही है, प्रभु जल्दी से मुझे अपनी बात को सुना, अपनी करुणा की बात को मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया। देखिए, मैं और आप हम सब यहोवा पर भरोसा करते हैं। मैं यहोवा को अपना पिता मानता हूं, आप यहोवा परमेश्वर को अपना पिता और अपना परमेश्वर भी मानते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है तो फिर आपको धीरज को थामना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अब यहां ऐसे एक विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है कि उसके शत्रु उसके पीछे लगे हुए हैं। तीसरे वचन में वो कहता है, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, अर्थात शत्रु मेरे प्राण लेने पर बढ़ रहा है प्रभु, इसीलिए अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया। आमीन। कई बार हम भी दाऊद के समान ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आज ही इस प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। याद रखिए, अगर आपका भरोसा यहोवा पर रहेगा, परमेश्वर उसके चुने हुए समय में, उसका चुना हुआ समय हमारी आशीष का समय होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। सो जब आप परमेश्वर को अंगीकार करते कि परमेश्वर तुझ पर मेरा भरोसा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। हालेलुया। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। ये 8 नंबर का जो वचन है ना, 143:8, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपकी प्रार्थना के विषय में होना चाहिए। क्या है? जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा होता है, जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर अपने हाथों से आपके हाथों को थाम कर उसके सत्य के मार्ग पर लेकर आपको स्वयं आगे बढ़ता है। हालेलुया। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। देखिए, दाऊद स्वयं यहाँ कहता है मैं तेरी आड़ में छिपा हूं, क्योंकि दाऊद जानता है कि जब वो परमेश्वर की आड़ में छिप जाता है तो उसका डिफेंड करने वाला, उसकी सहायता, उसकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता है। हालेलुया। आज आप किसकी आड़ में छिपे हैं? अपने धन की आड़ में छिपे हैं, अपनी पहचान की आड़ में छिपे हैं, अपने जमीन जायदाद की आड़ में छिपे हैं, अपने इन्फ्लुएंस की आड़ में छिपे हैं। इन सारी बातों को एक तरफ डाल दीजिए, परमेश्वर के चरण स्थान में आइए, क्योंकि परख कर देखना अगर है आपको यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, तो उसके चरणों में आकर बैठे। हालेलुया। मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। इनफैक्ट ये सारे आपके प्रार्थना का विषय होना चाहिए। आप जानते हैं मैं आपको वचन पढ़ने क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपने शुरुआत में जब मेरे साथ ये सारे वचन पढ़े ना, तो परमेश्वर ने उसको सुना है। हालेलुया। आपने कहा प्रभु मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। जैसे ही आपने अंगीकार किया, स्वर्ग में आनंद मनाया गया। अरे प्रभु, ये तो तेरे विषय में अंगीकार कर रहा है कि तू ही इसका परमेश्वर है। प्रभु तू इसकी सहायता कर, क्योंकि ये तुझसे पूछ रहा है। तू उसको सिखा प्रभु कि तेरी इच्छा को वो कैसे पूर्ण कर सके। हालेलुया। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में लेकर चले, ऐसा वचन में लिखा है। ये आपके प्रार्थना में रखिएगा, प्रभु तेरे धर्म के मार्ग पर मैं चल सकूं, ऐसा पवित्र आत्मा तू मुझे दे, ताकि तेरी आत्मा की सहायता से मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, और तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। केवल धर्मी ही अधर्मी को छुड़ा सकता है।
धर्मी ही धर्मी को भी कई बार बंधनों से छुड़ाता है, अधर्मी धर्मी को नहीं छुड़ा सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य अपनी करुणा से भर, ताकि मैं अपने शत्रुओं का सत्यानाश कर डालूं और मैं सब सताने वालों को अपने हाथों से जान ले लूं उनकी। ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर से दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तो तेरा है। मैं तो केवल तेरे सामने गिड़गिड़ा सकता हूँ, दुहाई दे सकता हूँ और प्रार्थना कर सकता हूँ कि करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है जब आप लोग रोज मेरे साथ ये वचन पढ़ते हैं ना, तो आप लोग रोज गंभीर होते हैं। आप इन वचनों को मजाक में नहीं उड़ाते, ऐसा मैं सोचता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि हमने इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। और परमेश्वर ने जो वचन आज हमको पढ़ने के लिए दिए और उन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमें दी, उसके लिए मैं और आप यहोवा का इस समय प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी है। प्रभु जी, हमारे पास धन्यवाद देने के लिए बहुत तेरे कारण है। राजा, इस समय हम विशेष कर धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता की, हमें सामर्थ्य दी, हमारे मुख में ताकत और बल को दिया, ताकि हम इन वचनों का अंगीकार अपने मुख के द्वारा कर सके और शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा होता हुआ देख सके। राजा, क्योंकि तूने हमें सिखाया है, तेरे वचन में ही सामर्थ्य है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आगे के समय में जो वचन तेरी आत्मा के द्वारा हम सुनने, सीखने और समझने जा रहे हैं प्रभु, सुनने, सीखने और समझने की बुद्धि, ताकत और बल से भरकर तैयार करना पिता। प्रभु जी, जितने लोग वचन सुन रहे हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि शत्रु की हर एक भेद की बातों को, जिसके द्वारा शत्रु उनको बरगलाता है, इनके सामने वो सारी बातें प्रकट हो सके। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री, इस विषय में हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि इस अध्ययन को सीखने से पहले, परमेश्वर पर आशा करने से पहले, हमारी आशा को शत्रु तोड़ता किन कारणों के वजह से है या हमको आशा रहित क्यों कर देता है, उसके विषय में सीखने के लिए हमने इस अध्ययन को किया है। देयर इज नो डाउट दैट इफ यू हैव होप इन क्राइस्ट, देन दैट होप विल श्योरली गिव यू द विक्ट्री। आमीन। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर आपकी आशा प्रभु पर बनी रहे, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, आपका भरोसा परमेश्वर में बना रहे, तो खातरी से परमेश्वर आपको विजय को दिलाएगा। लेकिन हम में से बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो आशा रहित हो चुके हैं, जिन्होंने होप छोड़ दिया, उनको लगता है सारे मार्ग बंद, मेरे साथ कुछ भला नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए ये विशेष करके अध्ययन है और इस फेज से हम सब गुजरते हैं। कभी ना कभी हम अपनी आशा में कमजोर होते चले जाते हैं। मेनी टाइम्स वी लूज आवर होप इन क्राइस्ट। और वो आशा रहित हम कैसे होते हैं, किन कारणों की वजह से होते हैं, उसके 3 कारण मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें से मैंने आपको पहली बात बता दी, योर होप डाइज व्हेन यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। नंबर 1, आप आशा रहित तब हो जाते हैं, आपकी आशा तब मर जाती है जब आप अपने आप को मसीह की देह अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग कर लेते हो, तब आप आशा रहित हो जाते हो। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई, होप डाइज when you refuse to wait on the power of the resurrection of Christ। आपकी आशा तब मर जाती है या आप आशा रहित तब हो जाते हैं जब आप परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नकार देते हो।
बोलते तो हो कि मैं परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है आप उसको नकार देते हो और अपने ताकत, अपने बल, अपने बुद्धि के द्वारा शत्रु से लड़ने लगते हो, तब आप आशा रहित हो जाते हो। आज मैं आपको तीसरी और अंतिम बात बताऊंगा। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। योर होप डाइज when you fail to remember the promises and the performances of the miracles of Christ. हालेलुया। फिर एक बार अंग्रेजी में बताता हूँ, लिख लीजिए। होप डाइज when you fail to remember the promises and the performances of the miracles of the Christ. हालेलुया। आपकी आशा तब मर जाती है या आप आशा रहित तब हो जाते हैं जब आप परमेश्वर की वाचा को, उसकी शपथ को या उसकी वाणी को और यीशु मसीह ने जो चमत्कार के कार्य किए उसको स्मरण करना भूल जाते हो या उसको स्मरण नहीं करते हो, उसको स्मरण करने में फेल हो जाते हो, तब आप आशा रहित हो जाते हो। हालेलुया। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी आशा कमजोर पड़ रही है या अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसके आगे सहन कर पाऊंगा या अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ भला होगा, जब कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में रहे और एल्स यू आर अबाउट टू गिव अप या आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं, आ गए हैं, बस अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, देन यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स। नंबर वन, व्हाट ही सेड इन हिज वर्ड। परमेश्वर ने मेरी इस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए वचनों में क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट you must remember what is said in his word. अब हमको स्मरण ही नहीं रहता क्योंकि हम वचन ही नहीं पढ़ते हैं और फिर हम प्रभु को दोष देते, शैतान को दोष देते, या तो लोगों को, आस पड़ोस वालों को दोष देते, पासवान को गलत बोलेंगे, वर्शिप लीडर को बोलेंगे, मम्मी को, डैडी को, पति को, पत्नी को, हम एक दूसरे के ऊपर दोष डालने लगते हैं। जबकि वचन कहता है कि जब आप ऐसी परिस्थिति में आए कि अब आपको लग रहा है आई एम अबाउट टू डाई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकेगा, इस बीमारी से मैं नजात नहीं पा पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं इस कर्जे से छुड़ाया जाऊंगा, मुझे नहीं लगता अब कोई भी मेरी मदद करेगा कि मैं अपने मानसिक तनाव से बाहर आऊं, देन वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट व्हाट गॉड सेड इन हिज वर्ड, कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है। ये सबसे पहले आपको स्मरण करना होगा। नंबर टू, what you have seen in your journey with Christ. आपने अपने बीते हुए वर्षों में परमेश्वर के साथ चलने में किन चिन्ह और चमत्कारों को देखा है या कौन से अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया। इन दो बातों को अगर आप स्मरण कर लेंगे ना, आप बूस्टअप हो जाएंगे। ये मैं अनुभव के द्वारा मैंने अपने नोट्स में लिखा है, ये वचन नहीं है कि मैं आपको कोट कर रहा हूं कि ये किताब में ये लिखा है, ये दोनों बातें मैं अपने अनुभव के द्वारा बता रहा हूं कि जब कभी भी आप गिव अप करने की कगार पर रहे, नंबर वन, रिमाइंड योरसेल्फ व्हाट गॉड सेड इन हिज वर्ड, नंबर वन, एंड नंबर टू, व्हाट यू हैव सीन इन योर जर्नी विद क्राइस्ट। जो आपकी मसीह के साथ आपने इतने वर्षों में, जीवन में 24 वर्षों से मसीह में हूँ, 22 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, तो इस 24 वर्ष की जर्नी पर मैं कहाँ था और परमेश्वर मुझे कहाँ से कहाँ पर लेकर आया, उन बातों को जब मैं स्मरण करता हूँ तो मेरे मरणहार परिस्थिति में परमेश्वर जीवन को फूंक देता है। हालेलुया। देखिए, जब वे दो लोग, जिसमें से एक का नाम क्लियोपास था, दूसरे के भाई या बहन का नाम दिया नहीं है, ये दो लोग इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे जहां पर उन्होंने अपनी आशा को पूर्ण रीति से खो दिया, तब यीशु ने उनसे क्या कहा, हमने पढ़ चुके हैं ये पूरा अध्ययन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपको मैंने कहा था कि रोज इस हमारे अध्ययन का जो विषय होता है, जब तक हमारा विषय समाप्त नहीं होता, रोज जब आप वचनों को सुनते हैं उस अध्ययन को पढ़कर आइए। जो हमारा फाउंडेशन वर्सेस होते हैं उसको पढ़िए तो आप इमीडिएट कनेक्ट कर सकेंगे जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 से 32 वचनों को हमने पढ़ा है। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्सेस 13 to 32। आमीन। और इन वचनों में लिखा है कि जब वे दो लोग इम्माउस के मार्ग पर, क्लियोपास और उसका साथी जब इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे
वे अपनी आशा को पूरी रीति से खो चुके थे। और तब देखिए वचनों में क्या लिखा है कि यीशु ने उनसे क्या कहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज आशा रहित है, इन वचनों को ध्यान से पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? क्वेश्चन मार्क। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में बातों का अर्थ समझाया, अब अपनी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूं। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या यह अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। पास्टर साहब बहुत अच्छा वचन है। ताली बजाने से कुछ नहीं होता प्रभु के लोगों। आमीन। वचन को पढ़ना और उस पर मनन और अध्ययन करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। इन वचनों को पढ़ने के बाद मैं कुछ समय तक सोचता रहा। When I was preparing the word for you, तो मैं इस वचन को पढ़ने के बाद मैं अपने घुटनों पर गया और प्रार्थना करने लगा और इस वचन को बार बार अपने आप को स्मरण दिलाने लगा कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे क्या कहना चाहते हैं। मैं प्रभु से पूछने लगा और प्रतीक्षा करने लगा। हम पूछते हैं, आवाज नहीं आती तो हम आमीन बोल के प्रार्थना खत्म करके निकल जाते हैं। ये कलीसिया की समस्या है। Sit with the Lord. Learn to be patient when you are in the presence of the Lord. हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो ना, तो धीरज को थाम कर रखिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर इतना विश्वास करता हूं, मुझे प्रभु की वाणी सुनाई देती है और मैं विश्वास करता हूं वो हर भाई, वो हर बहन, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर के उपस्थिति में जब बैठेंगे और उसके लिए प्रतीक्षा करेंगे, आप परमेश्वर की वाणी को खातरी से सुनेंगे। हालेलुया। और मैं जब इसके बारे में सोचता रहा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, इन अनदर वर्ड्स when they lost the hope, जब मैं कुछ समय तक प्रभु के साथ समय बिताया तो मैं इस कंक्लूजन पर आया कि जब उन्होंने अपनी आशा को खो दिया था, तो आपको समझाने के लिए मैं इस भाषा का उपयोग कर रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको कहा, what you both people are doing, what you are doing, you both need Bible study. हालेलुया। ऐसा मेरा वर्जन कहता है। ऐसा मेरा वर्जन क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको मूसा से लेकर सब भविष्यवक्ताओं के बारे में सारे पवित्र शास्त्र में बातों का अर्थ समझा दिया। अर्थात आज जैसे हम लोग रोज यहाँ पर आकर बाइबल स्टडी करते हैं, वैसे ही यीशु ने इनसे कहा होगा, अरे क्या तुमको इतना सब वचन मालूम है, सब मालूम है, भूल गए क्या? स्मरण नहीं आ रहा क्या? चलो बैठो, मैं तुमको वापस से एक बार पूरे वचनों का ज्ञान देता हूँ। अर्थात उसने कहा होगा, चलो बाइबल स्टडी का टाइम हो गया, तुम तो भूल गए, इतना मैंने तुमको इतने वर्षों से सिखाया, तुम भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से तुम्हारी बाइबल स्टडी लेता हूँ। परमेश्वर ने उनको बैठा कर सारी बातों का अर्थ समझा दिया। ऐसा होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और यही आज्ञा आज से 4 वर्ष पूर्व मुझे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे लोगों में जाकर वचन का अध्ययन दे, तू मेरे लोगों में जाकर मेरी प्रजा जो उस भयंकर महामारी से डर कर बैठी है, उस कोविड की भयंकर महामारी में फंसी है, तू जाकर लोगों को वचनों का ज्ञान देना। हालेलुया। ये ज्ञान जो मैं आपको बांट रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया गया ज्ञान है। हालेलुया। और फिर यीशु का वचन कहता है, यीशु ने उन्हें सारे पवित्र शास्त्र में से गहरी बातों को समझाया ताकि वो उनकी मरणहार परिस्थिति को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर सके। हालेलुया। आमीन। उन्होंने मूसा से लेकर के
तो उस समय तक के सारे भविष्यवक्ता और सारे चेले चपाटों के बारे में इनको सिखाया, ताकि इनकी जो मरणहार परिस्थिति है, ये जो आशा रहित हो चुके हैं, उन बातों को परमेश्वर ने स्मरण दिलाया और उनके ट्यूबलाइट चमक गए और अचानक से इनकी आशा में फिर एक बार जीवन आ गया। हालेलुया। मरणहार परिस्थिति में फिर एक बार परमेश्वर ने वचनों के द्वारा उनके जीवन को नया कर दिया। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन निराशा में है, अगर आज आपके जीवन गिव अप करने पर है, केवल वचन ही है जो आपको पुनर्स्थापित करेगा। हालेलुया। आमीन। देखिए, मनुष्य मदद कर सकता है, मनुष्य जीवन नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर सहायता भी करेगा और परमेश्वर जीवन से जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर उसने, अब ध्यान से देखिए, वचन मैंने आपको हजारों हजार बार बताया है, जब आप वचन पढ़ते हैं गंभीर रहिए। हालेलुया। ये टाइम पास नहीं है कि हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं है तो चलो बाइबल स्टडी कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो दो धारी तलवार के समान है। ऐसे ऐसे किधर से भी घुमाओ, दोनों तरफ से शत्रु को काटता चला जाएगा। हालेलुया। जब भी आप प्रिय वचन पढ़ते हैं, एक एक शब्द को गंभीरता से पढ़ना। अब मैं आपको फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धि और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो, क्या यह अवश्य न था कि मसीहा दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। आखिरी के दो शब्दों को अंडरलाइन करे, समझा दिया। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर उसने, यीशु मसीह ने उनको वचन केवल बतलाया नहीं परंतु समझाया। हालेलुया। आप और मैं क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, समझते नहीं है। पास्टर हमको समझाते हैं, वो वचन के द्वारा हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, पर हम क्या करते हैं? ना सीखते हैं ना समझते हैं। बड़े दुख की बात है, हम केवल वचनों को सुनते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं। विश्वास सुनने से ही तो आता है पास्टर साहब, पर तुम्हारा विश्वास तो जीवन में कहीं दिखता नहीं है कि तुमने सुन लिया और अब तुम गोलियात नामक पहाड़ का सामना कर रहे हो, तुम भाग रहे हो पहाड़ को देखकर। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, पर वचन को समझना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जब आपको स्कूल डेज में, जब हम लोग स्कूल जाते थे, आप लोग स्कूल जाते थे, गए होंगे या जा रहे होंगे, कॉलेज पढ़ रहे होंगे, जब आपको लेक्चर में समझाया जाता है ना, तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो फिर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के समान रटना पड़ेगा। पढ़ो 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 पढ़ो, फिर पीछे से टपाल पड़ती थी मम्मी पापा की, क्या रे इतने घंटे भर से पढ़ रहा है, 2 घंटा हो गया, 3 आवर्स यू आर कंटिन्यूअसली लर्निंग, तू लगातार पढ़ रहा है पर तुझे अभी तक याद नहीं हुआ, स्मरण नहीं हुआ। ये इसलिए स्मरण नहीं होता था मुझे क्योंकि तब मुझे किसी ने प्रभु का वचन बताया नहीं था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मुझे यह बात समझ में आई कि ये वचन परमेश्वर ने केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ये वचन समझकर उस पर चलने के लिए दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर उसने वचन को केवल बताया नहीं, प्रिय वचन कहता है, यहाँ पर उसने वचन को समझाया। हालेलुया। मानो उसने उनसे कहा, तुम्हारी आशा मर चुकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र की बातों को भूल चुके हो। हालेलुया। आज अगर यहाँ पर मेरे वचन को सुनने वाले किसी भी भाई या बहन की आशा कमजोर है, आशा रहित अगर आप है, आपको ऐसा लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो विधवा हूं, या तो मेरा पति तो मेरी सुनता नहीं है, मेरे पासवान सुनते नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ना 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 ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वचन को सुन रहे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हालेलुया। और ये भी, इन दोनों को सब कुछ पता था, सब कुछ आंखों से देखा था, फिर भी ये आशा रहित होकर तीसरे दिन, जिस दिन यीशु जी उठा, ये दोनों बंदे, क्लियोपास और इसका जो मित्र था, ये दोनों आशा रहित होकर इम्माउस के मार्ग पर बढ़ने लगे और परमेश्वर इनसे मुलाकात की और परमेश्वर ने उनको सारी बातों को समझाया, ऐसा लिखा है। और वचन कहता है, मानो यीशु मसीह उनसे कह रहा है, अरे क्यों रे मेरे भाई क्लियोपास, अरे क्यों दोस्त,
हाउ आर यू डूइंग ब्रदर्स, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है। अरे प्रभु ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने सब वचन वो अध्ययन कर चुके हैं, वो हमारी आशा था, ये रहा, ये हो गया, वो हो गया, वो तो मर गया, हमारी तो आशा टूट गई। और फिर परमेश्वर उनको सारी बातों का अर्थ समझाता है दूसरी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो गॉड इज सेइंग, he said your hope is died because you don't have any memory of what the Lord has said. Hallelujah. तुम्हारी आशा इसलिए मर चुकी है प्रियो, क्योंकि तुम उन बातों को भूल चुके हो जो परमेश्वर ने तुमसे कही है, जो पवित्र शास्त्र में तुमको लिख कर दी है कि अगर तू भूल भी जाएगा रे बाबा तो तू तुरंत पवित्र शास्त्र खोलना और फिर उसको स्मरण करना, क्योंकि हम परमेश्वर ने कही हुई, परमेश्वर ने लिखी हुई बातों को भूल चुके हैं, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को हम भूल चुके हैं। इसीलिए हम में से बहुतांश लोग आशा रहित जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। आपको थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। मैं आपको सत्य को बताने यहां पर आता हूं, मैं आपको लिपापोती करने, मैनिपुलेट करने यहां नहीं आता। आप में से बहुत हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में भूल चुके हैं, उसके किए गए उपकारों को हम भूल चुके हैं, और इसीलिए जब परिस्थितियां विकट होती है तो हम आशा, प्रभु की ओर आशा लगाकर रखना छोड़कर हम आशा रहित हो जाते हैं और शत्रु के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज ये वचन फिर एक बार हमको इस बात की आशा दिलाता है कि जब जब तुम परमेश्वर के वचनों को स्मरण करोगे और जब जब तुम उसके चिन्ह और चमत्कारों को स्मरण करेंगे, परमेश्वर फिर एक बार क्लियोपास और उसके मित्र को वचनों को समझाने के द्वारा, जैसे उनके आशा को परमेश्वर ने पुनर्जीवित किया, आज इस अध्ययन के द्वारा, इन वचनों को बताने के द्वारा आज मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचनों को स्मरण करेंगे, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया उन बातों को बार बार अंगीकार करके स्मरण करेंगे, परमेश्वर आज ही आपके आशा रहित जीवन को फिर एक बार पुनर्जीवित करेगा और आपको आने वाले समय में महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा और आपका प्रभु पर आशा लगाए रखना आपको विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम यहां से आगे के भाग में जाएंगे, आज हम यहां समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के वचनों के द्वारा फिर एक बार आपकी कमजोर आशा को, आपकी आशा रहित जीवन को फिर एक बार फूंक दिया है। उसने अपने प्राणों को फिर से एक बार आपके जीवन में फूंका है। आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर पर ठहरे रहे, परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, उसकी बाट जो है, क्योंकि उसका वायदा है कि जो उसकी बाट जो होते हैं वे नए बल को ही प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वे कमजोर नहीं होंगे। परमेश्वर, God will never let you down, beloved people of God. Just trust in the Lord and learn to lean on Him. Hallelujah. उस पर भरोसा रखे, अपनी आशा को थामे रखे और उस पर टिके रहना सीख जाइए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे, इसी विषय को आगे लेकर जाएंगे। ये समय है जब हम धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु जी हम अपने सिरों को तेरे पैरों में डालते हैं। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमारी मरणहार परिस्थिति में जीवन को फूंक दिया राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन, वो हर एक छोटी छोटी बातें जो हमारे मन में ऊंची कल्पनाओं को, ऊंचे गढ़ों को गढ़कर हमें कमजोर करने का प्रयत्न करती है, यीशु नासरी के नाम से मैं मेरे और मेरे लोगों के जीवन से शत्रु की हर एक योजना का खंडन यीशु नासरी के नाम से करता हूं राजा। प्रभु जी नए ओपनिंग्स को तू दे रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जी एक बार फिर आज तूने हमारे जीवन में अपने प्राणों को फूका, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। और प्रभु जी इनको आने वाले समय में इनके हाथों में यहोवा निस्सी का झंडा लहराने पाए, ऐसी सामर्थ्य हम में से प्रत्येक को भरकर तैयार कर राजा। हमारे अंदर के दानों और वरदानों को प्रभु जी तेरी राज्य की महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का समय तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इस देश पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखे, इसलिए प्रार्थना करें। हम कल
नई बातों के साथ अर्थात इसी विषय में और गहराई में प्रभु लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आप रोज प्रार्थना करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उनके लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना। वे आपके हारून हैं। हारून के सर से जो तेल उतरेगा वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। थोड़ा समय निकालिए और अपने पासवान, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।